मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानी तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन वेद ज्ञान आत्मा का सच्चा उपाय प्रज्ञा शैनी है। इस पे हमारी चर्चा चल रही है। इसी में अनुभव की कीमत है। जैसे बने वैसे भी करके अपने स्वरूप को पहचानने का सम्यक पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। वो ही वास्तव में सच्चा सुखी होने का उपाय है। और वो उद्धार की विद्या से काम नहीं चलता, उसमें अपना ही ज्ञान चाहिए। ये सब अपन 2 दिन से चर्चा ले रहे थे। किसी भाई का ऐसा प्रश्न आया कि आप कहते हो कि अपना ही ज्ञान चाहिए, शास्त्रों से कुछ नहीं है, जो है अपने अनुभव के ज्ञान की कीमत है। ऐसा प्रश्न किया तो क्या शास्त्रों में जो लिखा है वो झूठा लिखा है? शास्त्रों में जो बातें कही हैं क्या वो अज्ञानी की बातें हैं क्या? तो श्री गुरु कहते हैं कि भैया शास्त्रों में जो लिखा है, जो सच्चे शास्त्र हैं जिनमें वीतरागता की चर्चा है, वेद ज्ञान की चर्चा है, वो चर्चा झूठी नहीं है। वो चर्चा तो सम्यक है, सच्ची है। लेकिन वो आचार्य स्वयं कहते हैं कि ये सत्य होने पर भी जो हम कह रहे हैं, ये तुम्हारे लिए कार्यकारी तब है जब तुम्हें ऐसा ही सत्य अनुभव में आ जाए। अगर तुमने हमारा कहकर पढ़कर सुनकर मान लिया तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य देव स्वयं कहते ही हैं कि स्वानुभव से ही प्रमाण करना। और जब तक स्वानुभव नहीं हो तब तक मत मानना, क्योंकि मानने की कोई कीमत ही नहीं है। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, नमक का स्वाद, घी का स्वाद, रसगुल्ले का स्वाद, हमने सब स्वाद पुस्तकों में पढ़ लिए। रसगुल्ला होता है, नमक खारा होता है ना, सब पढ़ लिया। लेकिन हमने जब तक नमक खुद नहीं चखा तब तक नमक खारा है ऐसा मानने की क्या कीमत है? जब तक हमने घी का स्वाद खुद नहीं लिया तब तक हमें घी के स्वाद की ऐसे ही मान लिया कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो उसकी कोई कीमत थोड़ी है। देखो भैया, जैन दर्शन को वैज्ञानिक दर्शन कहा तो हम लोग तो कहते हैं, पूजा में भी पढ़ते हैं, युगल जी की पूजा है, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय। तो हमने कभी ये विचार नहीं किया कि जैन दर्शन को वैज्ञानिक दर्शन क्यों कहा। हमने कभी ये नहीं समझे कि जैन दर्शन को वीतराग विज्ञान, विज्ञान से क्यों जोड़ा, साइंस से क्यों जोड़ा, ये क्यों कहा कि जैन दर्शन जो है वैज्ञानिक दर्शन है। आप वैज्ञानिक होने का मतलब समझते हैं?
हम बोलते हैं तो हैं कि हम वैज्ञानिक हैं, जैन दर्शन वैज्ञानिक, लेकिन हम वैज्ञानिक नहीं हैं। देखो भाई, जड़ के संदर्भ में वैज्ञानिक खोज करते हैं, पदार्थ के संदर्भ में वो खोज करते हैं, दो वो किसी की लिखी हुई नहीं मानते। वैज्ञानिकों की क्या प्रैक्टिकल बात होती है कि वो किसी का लिखा हुआ नहीं मानते। वो सिर्फ और सिर्फ जब तक खुद प्रयोग करके नहीं देख लेते तब तक उसे प्रमाणित नहीं करते, उसे सत्य नहीं मानते। वो कहते शोध खोज कर रहे हैं कि साहब वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, हम किसी की खोज से हमें कोई लेना देना नहीं, हम अपनी खोज खुद करेंगे। तब जाके वो उसको प्रमाण पत्र प्रमाणित करते हैं। वैज्ञानिक मतलब क्या? विज्ञान माने क्या? विज्ञान माने जो किसी का लिखा हुआ नहीं मानता, किसी ने लिख दिया इसलिए मान ले नहीं मानता। वैज्ञानिक का अर्थ है कि जो खुद प्रयोग करेगा। ऐसे ही जैन धर्म वैज्ञानिक दर्शन क्यों है? जैन धर्म कहता है कि जैसे पदार्थ के संदर्भ में खोज की गई, खोज करते हैं और निरंतर रिसर्च करते हैं, प्रयोगशालाओं में जाके प्रयोग करते हैं और तब जाकर वो हमें बताते हैं कि CO2 H2 इनको मिलाओगे तो क्या बनेगा। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा के खोजी बनो। शास्त्रों की आत्मा के संदर्भ में, परमात्मा के संदर्भ में बहुत चर्चाएं लिखी हुई हैं, लेकिन वे सब पढ़ के प्रसन्न होकर और अपने घर में बैठ गए और मान लिया कि साहब आत्मा होता है, परमात्मा होता है, भगवान होते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं इसकी कोई कीमत नहीं है। कि क्यों? कि ये तुम्हारे खुद की कोई शोध खोज नहीं है। और तुम्हें चूंकि हम सबको ये भय भय की दुकान तो समझते ही हो, अंदर हमारे अंदर भय है बहुत। देखो दुनिया में जितने भी ये पाखंडी लोग हैं, गुरु हैं, पंडित हैं, जितने भी हैं, सब धर्मों में ये जो ठग की विद्या करते हैं, ये सब हमें ठग कैसे रहे हैं? हमारा जो है शोषण कैसे हो रहा है? कि उनने हमारे बारे में पता कर लिया है कि ये मनुष्य कैसे डरा हुआ है। उनको पता है कि ये मरने से डरता है, ये दुख भोगने से डरता है। तो फिर ऐसी ही बातें हमसे करी जाती हैं धर्म के नाम पर, जिससे हमारे अंदर भय पैदा हो। इसलिए देखो, हम मरने से डरते हैं तो हम कहते हैं आत्मा अजर अमर है। आत्मा कभी नहीं मरता, तो हमें बड़ी अच्छी लगती है बात। क्यों? कि हम मरने से तो डरते ही थे और मरने से डरते ही हैं। तो अब कम से कम एक कोई मिला जो कहता है आत्मा अजर है, अमर है, मरेगा नहीं, तो हमें बड़ी शांति मिलती है कि चलो जी। लेकिन वो शांति झूठी है। वो हमारा डर निकलता नहीं फिर भी मरने का। क्यों? कि जिस गायक भगवान आत्मा की अजय और अमर की बातें हो रही हैं, वो तो तुम्हारी दृष्टि में आया नहीं है, अनुभव में आया नहीं है। वो तो पंडितों ने, पुरोहितों ने शास्त्रों में पढ़ पढ़ के तुम्हें सुना दिया और तुमने मान लिया, क्योंकि तुम ऐसी चीजें मानने में बहुत राजी हो। तुम्हें ठीक जो चीज तुम्हें भय लगता है, जिस चीज का, उसका भय तुम्हें लगता है कि कैसे ही करके थोड़ा हमारा भय कम कर दे कि नहीं कर दे। हैं? जैसे आपको नमोकार मंत्र की जाप दे दी गई, तो देखो तुम्हारे घर में कष्ट नहीं आएगा। नमोकार मंत्र की रोज जाप दिया करो। तो लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग रोज नमोकार मंत्र की जाप देते हैं। कोई गायत्री मंत्र पढ़ता है, कोई अपना धर्म का क्यों पढ़ते हैं? उससे पूछो इस धर्म के बारे, इस मंत्र के बारे में तुम क्या जानते हो? वो कहता मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे को डर बहुत लगता है। इसलिए क्या पता नमोकार मंत्र की जाप करने से दुख दर्द मिटते हो, घर गृहस्थी बढ़िया चलती हो। तो एक जाप देने में क्या बिगड़ता है? हमें नरक का भय घुसा दिया, आप भगवान से डरो, भगवान से डरो। तो अपन भगवान से डरते, जब भगवान डरने की चीज है कि भगवान से प्रेम करने की चीज है? बताओ, भगवान से डरना चाहिए कि भगवान से प्रेम करना चाहिए? क्या करना चाहिए विजय जी? तुम डरते हो भगवान से? हैं? हृदय पे हाथ रख के बताओ। देखो भाई, तुम्हारा डर तो सच्चा है, लेकिन तुम्हारी मान्यता झूठी है। डर तो तुम्हें लगता है, लेकिन चूंकि अभी तक तुमने जब भगवान को खुद देखा ही नहीं, तो तुम भगवान से डरोगे कैसे? तो दूसरों ने डरवा रखा है कि भगवान, जिससे हम डरते हैं, सही बात बताओ, उससे घृणा करते हैं कि प्रेम है? जल्दी बोलो। अरे जिससे हमें डर लगता हो, उससे हमें प्रेम होगा कि घृणा?
घृणा होगी। भारतीय संस्कृति में सिखाया था पति से डरो, पति से डरो, पति से डरो। इसलिए तो भारतीय पत्नियां पति से प्रेम नहीं करती, डरती बस हैं, क्योंकि ये तो सिखाया ही नहीं था कि पति से प्रेम करो। डरो डरो डरो। पति क्या होता है? परमेश्वर। पति क्या होता है? परमेश्वर। पति की इज्जत करो, पति से डरो। तो बेचारे वो डर 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 डर, तो डर क्या डर हम पुलिस वालों से डरते हैं। आप ही तो डर का मतलब क्या है कि जहाँ डर होगा वहां प्रेम नहीं होगा। वहां डर के कारण हम उनको झुकेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो वो अंदर से तो घृणा है। मेरा धर्म सच्चा है, ये धर्म ये कहाँ से कैसे बात में जाके देखोगे तो आपको याद ही नहीं आएगी कि हमने सब पे विचार किया है। हमने अगर सीखा भी है कि हमारा धर्म सच्चा है, तो हमने अपने तर्क भी दूसरों से सीखे। अच्छा बताओ, भगवान करता धरता है कि नहीं? भगवान करता धरता है कि नहीं? नहीं है। सुबोध जी कह रहे करता धरता नहीं है। तो श्री गुरु कहते हैं कि इस पे विचार करो गहराई से कि ईश्वर करता धरता नहीं है। ये तुम्हारा खुद का अनुभव आया है कि तुम्हें ये बात विद्या में, ज्ञान में दूसरों ने पढ़ा पढ़ा के, समझा समझा के, तर्कों से, युक्ति से मजबूत करी है। तो श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हारी दूसरों से आई है तो वो विद्या उधार की है, और अगर खुद के अनुभव से आई है तो वो तुम्हारा ज्ञान सम्यक है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो सारे जगत में जो शोषण चल रहा है वो तुम्हारे अज्ञानता के कारण चल रहा है। सारे पंडित, पुरोहित, विद्वान, पाखंडी गुरु ये सब डराते हैं, क्योंकि तुम जितना भगवान से डरोगे उतना तुम इनसे डरोगे। ये निश्चित है, क्योंकि तुम्हें शंका करने का मौका दिया नहीं जाता। क्योंकि अगर तुम कोई शंका करते हो तो वो कहते शंका मत करो, अगर शंका करोगे तो नरक में चले जाओगे। ये क्या बात हुई? अगर मुझे कोई बात नहीं समझ में आ रही, भले ही वो शास्त्र में लिखी है, और मुझे उस पर शंका हो रही है, और अगर शंका ही करने से मैं नरक चला जाऊंगा, तो ऐसा धर्म तो बिल्कुल बकवास धर्म है, इसमें शंका करने से नरक चले जाए। एक तरफ तो कहते हो कि स्वानुभव से प्रमाण करो, और दूसरी तरफ हम कहते हैं हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, हमारे दिमाग तो कहते नहीं नहीं मान लो, जो लिखा है वो मान लो। ऐसे कैसे मान लें? जब तक मुझे अपने अनुभव में नहीं आएगी मैं नहीं मानूंगा। आत्मा शुद्ध बुद्ध है कि नहीं? आत्मा शुद्ध बुद्ध है कि नहीं संजय भैया? आत्मा शुद्ध है कि नहीं? बोलो जल्दी। है? नहीं है? अब देखो, मुझे तो पता नहीं आप क्या कह रहे, लेकिन आप जो कह रहे हैं, अगर वो अनुभव से कह रहे हैं तो ओके है, और अगर सुन के उधार में की विद्या से काम चला रहे तो उसका 0 नंबर है, 0/0। ख्याल में आया? देखो भैया, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आए, भगवान भी आके कहे कि मान ले तू मेरी बात, कहना ना। जब तक खुद के समझ में नहीं आएगा मैं किसी की नहीं मानूंगा, और जब समझ में आ जाएगा बात खत्म हो गई। हमें फिर किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा पंडित हो, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना ही बड़ा महाराज हो, किसी से नहीं डरना। डरने की क्या बात है? ये नहीं कह रहा कि उससे लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन वो बड़ा पंडित है, वो बड़ा विद्वान है, वो बड़ा महाराज है, इसलिए उसने कहा, इसलिए मान लो। अगर ऐसी मूर्खता से जीते हो तो इस अज्ञान का नाश नहीं हो सकता। देखो भाई, वाद विवाद करना नहीं, और अनुभव के आए बिना बात मानना नहीं। ख्याल में आ गई बात? देखो, हमारी कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है, और वे कमजोरी हमारे अंदर बहुत है। देखो, हमारे अंदर लोभ कसाय बहुत है, और ये सारे बड़े बड़े तंत्र मंत्र करने वाले जानते हैं कि इस मनुष्य को धन बहुत चाहिए, है ना? तो देखो, वो वैसे ही विद्या बताते हैं कि तुम देखो भैया, पुण्य करो, यहाँ करो, मंदिर आओ, प्रतिमा का दान करो, मंदिर बनाओ, ये करो, तुम्हें पुण्य बनेगा, तुम्हें पैसा मिलेगा। यहाँ 10 रुपए दान दोगे, वहां 1000 रुपये मिलेगा। और चूंकि हमारे अंदर लोभ कसाय भरी पड़ी हुई है, तो हमें उसकी बातें पसंद आती है। बड़े बड़े एक से एक MBA पढ़े लिखे लड़के, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, ये धर्म के पाखंड में पड़े रहते हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों को मैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में दान देते हुए देखता हूँ। बड़े बड़े पाखंडियों को मैं, बड़े बड़े स्टारों को, एक से एक कॉलेजों में पढ़ के आए हैं, लेकिन वे लोग
भगवान के सामने जाते हैं और सब जगह दरबार, उनसे पूछो कि ये भय की दुकान चलती कैसे, पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी भय कैसे आ गया। वो कहते हैं लोभ कसाय ज्यादा होती है तो वहां भय तो नियम से ही होता है। तो लोभ और भय जब मिलते हैं तो फिर चाहे जो करवा लो, पहले डरवाओ खूब लोगों को, खूब डराओ खूब डराओ, नरक चले जाओगे अगर तुमने भगवान की नहीं मानी। अगर तुम आज देखो पुण्य में उतराओगे तो बेटा जब पाप का उदय आएगा तो पता चलेगा। ऐसी ऐसी बातें करके अंदर से वैसे ही पहले से डरा हुआ है। तो बिल्कुल जो भर जैसा कहो फिर वैसा करता रहता है जी। इसलिए क्यों, और इसमें धर्म गुरुओं को डर क्यों नहीं लगता कि कोई मर के ऊपर से बताने वाला तो है नहीं नीचे आके कि भैया मैंने यहाँ 1 लाख रुपए दिया था ऊपर कुछ नहीं मिला, कोई लौट के तो आगे बताता नहीं। इसलिए अपन तो बोले जाओ सब चलता जाएगा कि मिलेगा मिलेगा बढ़िया बढ़िया मिलेगा। तो श्री गुरु कहते हैं कि जो उधार वचनों से काम चलाते हैं तो शास्त्रों की लिखी हुई बातें झूठी और सच्ची की बात नहीं है। बात यह है कि आत्मज्ञान लिया दिया नहीं जा सकता। नहीं समझ में आया सुबोध जी? आत्मज्ञान लिया दिया नहीं जा सकता। तो आप एक प्रश्न करोगे जब आत्मज्ञान लिया ही दिया नहीं जा सकता तो आप क्या कर रहे हो? नहीं समझ में आया? आप तो कहते हो कि आत्मज्ञान लिया दिया नहीं जा सकता, तो फिर आप आत्मज्ञान क्यों दे रहे कि गलत? हम आत्मज्ञान नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ ये कारण बता रहे हैं कि इन कारणों से आत्मज्ञान नहीं हुआ। समझ में आ रही? मतलब हम तो बाहर की बाधाएं बता रहे हैं क्योंकि हम तो स्वयं आत्मा है। हम तुम्हें तुम्हारा आत्मा कैसे दे सकते हैं? हम तो वे गलतियां बता रहे हैं जिनके कारण वो आत्मा नहीं दिख पा रहा है। देखो भैया, एक अंधा व्यक्ति था, रात का समय था, जिस गांव में वो रहता था गांव में लाइट नहीं थी, तो रात को उसको जाना था। तो उसको एक उसके मित्र ने कहा कि भैया तुम एक काम करो, जो है लालटेन ले जाओ, लालटेन से अपने चल। तो उसने कहा कि अरे तुम मेरा मजाक बनाते हो, लालटेन किस काम की, जब मैं अंधा हूँ तो लालटेन क्या करेगी? संजय भैया समझ में आता है कि नहीं आता? अंधे आदमी को लालटेन किस काम की? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं काम की है। कि क्या काम की है? कि जब तुम लालटेन लेके चलोगे तो जो दूसरे लोग आ रहे होंगे वे तो कम से कम तुमसे नहीं टकराएंगे, है ना, वे तो तुमसे कम से कम बच जाएंगे। उसने कहा ये बात तो ठीक है, नहीं टकराएंगे तो बहुत बढ़िया है। तो उसने लालटेन ली और चला, और थोड़ी दूर चला और एक आदमी टकरा गया। तो उसने कहा कि भाई अंधे हो क्या? हैं, मैं तो अंधा हूँ, तुम भी अंधे हो क्या? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता कि लालटेन लेके चल रहा हूं मैं? लालटेन जलती हुई दिखाई नहीं देती क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा कि लालटेन तो बुझ गई, लेकिन अंधे व्यक्ति को कहाँ पता चले कि लालटेन भी बुझ गई। वो तो इसी भरोसे है कि लालटेन जल रही है, क्योंकि उसको तो दिखता नहीं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, वास्तव में आत्मा की बातें शास्त्रों से पढ़ पढ़ के सीख लेते हैं। जैसे वो लालटेन है ना, हमें तो कुछ दिखा नहीं, अपने के तो हाथ में पकड़ा दी गई और अपन दूसरों से लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। तुझे लालटेन नहीं दिखती, तुझे दिखता नहीं कि मैं आत्मा हूँ, जबकि वास्तव में उस आत्मा का अनुभव आया ही नहीं। हम बड़े जोर जोर से बोल रहे हैं अरे साहब तुम गृहीत मिथ्या दृष्टि हो, तुम नरक में जाओगे, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और ये सब बातें उधार की हैं। ऐसा हमारे तो ग्रंथों में लिखी, कि ग्रंथों में लिखी तुम्हारे क्या अनुभव में आया अभी? ऐसा हमारे अनुभव में नहीं आया, लेकिन वहां सत्य तो लिखा है। तो दूसरों के सत्य पे उछलने वालों, एक बात गहराई से तो बताओ, तुम्हें तुम्हारा सत्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम्हें अपने सत्य की कोई कीमत है, खोज है, कि मात्र दूसरों की ही बातों पे उछल उछल के अपने को पंडित विद्वान मानते हो? तो श्री गुरु कहते हैं कि जब तक ये उधार की विद्या से काम चलाओगे तुम्हें ठगाई होगी। ये देखो, तुम्हें आत्मा समझ में नहीं आ रहा, चाहे 20 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, किसी से मत कहना कि हमें 15 साल से सुन रहे हैं हमें सब समझ में आ गया ना। 15 साल की बात ही नहीं है, ये रिकॉर्डिंग करने की बात नहीं है। भाई अभी मेरे को बात समझ में नहीं आई तो नहीं आई, साहब पूरे मोहल्ले को आ गई, सब घर परिवार को आ गई, पूरे मंदिर वालों को आ गई, मैं कैसे अज्ञानी बना रहा हूँ? सुनो, बहुत पछताओगे अगर बिना आत्मज्ञान के अपने को ज्ञानी समझ लिया
उधार ज्ञान से अपने को ज्ञानी समझ लिया तो ये भव फिर चला गया। देखो, लोभ कसाय का कोई हमारी फायदा नहीं उठा पाए। तुम्हें कोई कितने ही लालच दे, डरो मत। तुम्हें जब तक खुद अंदर से नहीं ख्याल, देखो एक बात आओ, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, अज्ञानी को नरक का भय हो सकता है कि नहीं सुबोध जी? अज्ञानी को। अच्छा, अज्ञानी भगवान को मानता है कि नहीं? अज्ञानी भगवान को मानता है कि नहीं? और किसी का आगे बढ़े? संजय जी, सुबोध जी, तुम भगवान को मानते हो कि नहीं मानते? बोलो। अच्छा बताओ, तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 हैं। सिद्ध सलाह पे गिन के आए थे, देख के आए उनको। अच्छा, पहले का नाम क्या है? आदिनाथ। अंतिम का नाम क्या है? महावीर। श्री गुरु कहते हैं ये सब तो तुमने पढ़ पढ़ के सीखा है, तुम भगवान को आत्मज्ञान के बिना मान कैसे सकोगे? क्योंकि जब तक मुझे आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं हो, मुझे परमात्मा की सच्ची श्रद्धा कैसे हो सकती है? मैं भगवान को कैसे पहचानूंगा? आप नहीं समझ में आई मेरी बात? देखो भाई, ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचानता है, इसका अर्थ क्या है? ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचानता है, ज्ञानी ही ज्ञानी को, इसका अर्थ क्या है? कि देखो भाई, नमक, जैसे विजय जी, तुमने नमक खाया, खाया कि नहीं खाया? रोज खाते हो। और मैंने नमक खाया, तब हम जो दो बातें करेंगे नमक के संदर्भ में, तो दोनों ही बातें प्रमाणित होंगी कि नहीं? क्योंकि तुमने भी खाया और मैंने भी खाया। और मैंने नमक खाया ही नहीं है, मैंने नमक का अनुभव किया ही नहीं है, और तुम मेरे को नमक के बारे में कितनी बातें समझाओ कि मैं नमक का स्वाद पहचान लूं? बताओ, क्या उपाय है? कोई उपाय है? ऐसे ही हम ये कहें कि हम भगवान को मानते हैं, तुमने भगवान को मान कैसे लिया आत्मज्ञान के बिना? नहीं समझ में आया। आज मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा सबसे सच्चा धर्म कौन सा है, जबकि वो 7 साल का है। ऐसे ही पूछा मैंने मजाक मजाक में, तो फिर मैंने कहा सबसे सच्चा धर्म कौन सा है? वो कहता है जैन धर्म। मैंने कहा वाह। मैंने कहा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो कहता है जैन धर्म। मैंने कहा सबसे बड़ी जाति कौन सी है? तो बोलता है जैन। आपने कभी सोचा कि बच्चे ने ये बात आसानी से स्वीकार क्यों कर ली कि मेरा धर्म सबसे बड़ा, मेरी जाति सबसे बड़ी, मेरे पापा सबसे अच्छे, मेरी मम्मी सबसे अच्छी, मेरा स्कूल सबसे अच्छा, मेरे टीचर सबसे अच्छे? ये बात छोटे बच्चे ने स्वीकार कैसे कर ली? कभी सोचा आपने इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या रहस्य है कि एक बच्चा इतने जल्दी ये बात मान जाता? अगर अपने बच्चे से कहो तुम बहुत सुंदर हो, तो वो कोई बात बुरा कहता नहीं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, कहता अच्छा मैं सुंदर हूँ, वेरी गुड। क्यों? एक बच्चे से कहो हमारा धर्म सबसे बड़ा है, तो वो प्रश्न नहीं पूछता कि हमारा धर्म सबसे बड़ा क्यों है। सुरती, बताओ, बचपन से तुम्हें भी लगता है ना हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म सबसे महान है? क्यों हमें ये बात जल्दी क्यों जम जाती है? सोचा कभी? आज मैंने मोक्ष से पूछा कि भाई ये बात तो मैंने तुझे इतनी ढंग से बताई नहीं जितने ढंग से तू बोल रहा है, ऐसा लग रहा है तुझे अनुभव तो नहीं हो गया आत्मा का? है, कह रहा है नहीं अपना धर्म सबसे बड़ा धर्म। तो बच्चा क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसके अहंकार को पोषण मिलता है, हमेशा वो बड़ा दिखना चाहता है। बच्चे के अंदर क्या है कि मैं बड़ा बनूं, मेरी हर चीज बड़ी हो, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये उस बच्चे के अंदर नहीं है, ये हम सबके अंदर है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे हमसे कोई कहे कि आप बहुत सुंदर लगते हो, तो अपन ये नहीं कहते नहीं लगता, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा तो लगता ही हो। क्यों? वो कोई कहे यार आप उतने अच्छे नहीं लगते, तो अपन बोलते क्या कमी है मेरे में भाई साहब, क्या कमी है? माने कोई हमारे विपरीत बोले तो हम तर्क करते हैं, और हमारे कोई अनुकूल बोले तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम सुंदर होंगे, क्योंकि हमारे अहंकार को पोषण मिलता है। तो ऐसे ही हमारा धर्म बड़ा, हमारा मंदिर बड़ा, हमारा घर बड़ा, हमारे गुरु बड़े, हमारे पंडित जी बड़े, हमारा शास्त्र बड़ा, हमारा स्वाध्याय बड़ा, ये सब बड़ा बड़ा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत मजा आता है। क्योंकि इससे हमारे अहंकार को बल मिलता है, इससे हमें बड़े होने की फीलिंग आती है। और श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही जन्मों जन्मों से तुमने गलतियां करी हैं,
अनुरंजन जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक कहानी सुनाऊं। एक राजा था। एक राजा के दरबार में परदेश से एक आदमी आया और उसने सिर पे एक पगड़ी पहन रखी थी, बहुत सुंदर पगड़ी थी। ऐसी पगड़ी पूरे नगर में किसी के पास नहीं थी, राजा के पास भी नहीं थी। तो राजा के जब वो दरबार में आया तो राजा ने पूछा कि अरे परदेसी भाई, तुम्हारी ये पगड़ी बड़ी सुंदर है, ये पगड़ी तुमने कहाँ से खरीदी? तो उसने कहा बहुत मुश्किल से मिली है और ये पगड़ी बहुत कीमतदार है। आप इसकी कीमत सुनोगे तो आप कहोगे कितनी कीमत? बोले कितनी कीमत है? बोले 1000 स्वर्ण मुद्राएं। क्या बोला लालू जी? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो एकदम राजा तो सुन के ही डर गया, क्या 1000 स्वर्ण मुद्राएं? अबे 25-50 रुपए की जो है पगड़ी, और तू कहता है 1000 स्वर्ण मुद्राएं? ऐसा राजा सोच ही रहा था कि राजा का जो वजीर था वो राजा के पास बोला कान में कि ये बहुत चालाक आदमी है, और ये जो है ये 20-25 रुपए की पगड़ी है और ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं बोल रहा है, आप इसके जंगल जंगल में मत फंस जाना, इससे दूर रहना। तो वो एकदम बोला परदेसी, बोले लगता है मैं गलत जगह आ गया। वजीर कान में फुसफुसा रहा था, लगता है मैं गलत जगह आ गया। जहाँ राजा वजीरों की सुनता हो वो क्या काम का राजा? क्या कहा उसने? जो राजा वजीरों की सुनता हो वो क्या राजा? और उसने आगे बोला कि मैंने जब ये पगड़ी खरीदी थी तब मुझे किसी ने ऐसा उसने बोला। एकदम राजा स्वर्ण मुद्राएं दे दो, और 2000 स्वर्ण मुद्राएं राजा ने दे दी और पगड़ी दे दी और वो निकल गया। तो एकदम से वो वजीर दौड़ के गया और बोला ये तूने तो बहुत चालाकी करी मेरे राजा के साथ, तूने सब कैसे किया? बोले कुछ नहीं, राजाओं की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि उनको अहंकार की भूख बहुत होती है, और कोई भी राजा को ये कह दो कि तुमसे अच्छा राजा आज तक पृथ्वी पे नहीं हुआ, तुमसे अच्छा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ, है कि नहीं? तो मोदी जी के सारी जो है चेहरे की स्माइल बदल जाती है कि नहीं जब ये सुनता है कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं हुआ। तो हर राजा महाराजा यही सुनना चाहते हैं कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं हुआ, और उसको 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी और चले गए। ऐसे ही हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। कभी हमें भय का लालच, कभी हमसे कहा जाता मंदिर में पूजा करो, ये करो, भगवान की ये करो तो तुम्हें ये मिलेगा ये मिलेगा। तो जो बिल्कुल ही कमजोर बुद्धि के हैं वे तो इतने घबराए हुए होते हैं और वे तो सारे दुनिया के देवी देवताओं को पूजाते हैं। लेकिन कुछ समझदार होते हैं वो कहते नहीं अपन तो वीतरागी अकेले को पूजेंगे, लेकिन उसमें भी अंदर लालच रखते हैं। और कुछ लोग भयभीत नरकों के भय से ये नहीं खाना बनना नरक में चले जाएंगे, ये नहीं खाना बनना नरक में चले जाएंगे, इसमें महापाप लगता है बनना नरक में चले जाए, वे भय के कारण छोड़ छोड़ करने में लगे हुए हैं। अंदर में कुछ नहीं पता, ये सब भय की दुकानें चलती हैं, ये खाएंगे तो वहां चले जाएंगे, ये किया तो नरक चले जाएंगे। जबकि नरक का ज्ञान ज्ञानी को हो सकता है, ज्ञानी को क्या पता नरक फर्क, क्योंकि अज्ञानी को तो कुछ पता ही नहीं है। अज्ञानी तो सुनी सुनाई बातें कर रहा है। अगर उसे कोई कह दे कि शास्त्रों में अभी सिस्टम बदल गया है, अपन आज तक गलत पढ़ रहे थे और जो है नरक ऐसे नहीं जाते, नरक का कारण तो कुछ और है, तो वो कारण मानने लगेगा, है नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस संसार में जिसको जितना बड़ा पाप बता दिया जाता है हम उसको उतना बड़ा पाप मानने लगते हैं। जैसे अभी मोक्ष में फूल बहुत बड़ा पाप है, अब फूल के बारे में अगर एक फूल भी मिल गया तो इतना बड़ा पाप है कि पूछो मत। क्यों? तो उसको हाईलाइट कर दिया, उसको ज्यादा बोल दिया तो वही वही बड़ा पाप दिखने लगा। तो श्री गुरु कहते इसके अंदर खुद का कोई अनुभव नहीं है, इसको तो जो बार बार बोल दिया जाता है उसको बड़ा पाप समझता है। तो इस तरीके से हम गहराई से विचार करें कि भाई हम शास्त्र की विरोध में नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि शास्त्र में जो लिखा वो सही नहीं है, वो सब सही है कि नहीं है वो बात बाद में करना। ये बात पहले सीखो कि जब तक मुझे मेरे अनुभव से बात पता नहीं मिलेगी, जब तक मुझे अपने शुद्धात्मा का स्वयं अनुभव नहीं होगा, मेरा आत्मा को शुद्ध बुद्ध कहने का क्या फायदा है।
आज मैं कुंद कुंद की दम पे कहता भी हूँ कि आत्मा त्रिकाली शुद्ध है, आत्मा बना बनाया भगवान है, गायक है, परम करता है। लेकिन अगर गलती से वो समय सार ही रिजेक्ट हो गया और किसी ने कहा ये तो कुंद कुंद का है ही नहीं, ये तो पता नहीं किसी वेदांती का ग्रंथ है जो जैनियों के पास आ गया, ये तो किसी सांख्यमती का है, तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कह रहे हम गलती से अपने को शुद्ध बुद्ध मानते थे, हम तो वो गलत समय सार हो गया भैया, अब हम शुद्ध बुद्ध नहीं है। अनुरंजन जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही समझ में बात? क्यों कि तुम काय के भरोसे बैठे थे? शास्त्र के भरोसे बैठे थे कि नहीं? हैं? नमक कैसा होता है? बार बार नमक मुझे बहुत पसंद है। नमक कैसा होता है? खारा। कैसे पता तुम्हें? अनुभव से सीखा ना। आग कैसे होती है? गरम। अच्छा एक बात बताऊं मैं, एक प्रश्न पूछता हूं, सचिन जी एक प्रश्न का जवाब दो। मैंने एक शिलालेख पढ़ा है अशोक सम्राट का, खारवेल में राजा है ना सम्राट अशोक का, क्या पढ़ा शिलालेख, उस पे लिखा है आग ठंडी होती है। क्या लिखा उस शिलालेख पे? आग ठंडी होती है, नमक मीठा होता है। क्या करोगे उस शिलालेख का? और 2000 साल पुराना है, ऐतिहासिक बात है बिल्कुल। क्या करोगे? अच्छा सही बात बताओ। तुरंत उसे कचड़े के डिब्बे में डालोगे कि नहीं डालोगे? तो उसकी पूजा करने बैठोगे? तुम कहोगे किसी मूर्ख आदमी ने कहा है, पागल है लिखने वाला, कुछ नहीं इसकी कीमत। और वे तुमसे कहें कि नहीं नहीं ये शास्त्रों में लिखा है, ये भैया शिलालेख में मिला है, तुम कहोगे कुछ भी मिला हो, यहाँ नमक हम अनुभव में बता रहे हैं, या तो वे कुछ और चीज को नमक कहते होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन हम नमक को मीठा नहीं मान सकते। अभी देखो ये अनुभव की कीमत आती कि नहीं? ऐसे ही जब तक तुम्हें तुम्हारा अनुभव नहीं होगा और तुम शास्त्रों की लिखी हुई मानते चले जाओगे, तो शास्त्रों की लिखी हुई की वैसी ही कीमत है कि कल के दिन अगर कोई उसको तर्क करके बात को खंडित कर देगा। इसलिए कई लोग होते हैं, पहले वो पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय संयम में लगे रहते हैं, पूजा करो पूजा करो, ये करो ये करो ये करो, इन मंदिरों में चलो उन मंदिरों में चलो। फिर किसी ने तर्क से सिद्ध कर दिया कि कुछ नहीं होता इन मंदिरों में, ये पूजा पाठ में धर्म नहीं है, उनने पूजा पाठ धर्म छोड़ दिया। समझ गए नहीं समझ गए? ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? सुबोध जी ये महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, नहीं समझ में आई? पहले वो जाते थे महाराजों के पास दौड़ लगाते थे, ठीक है कि नहीं? पहले वही धर्म दिखता था, फिर तर्क युक्तियों से समझाया, शास्त्रों के प्रमाण दे के समझाया इनमें कोई धर्म नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो तुम जिन कुंद कुंद का नाम लेते हो, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो, जो तुम्हारी सारी प्रतिमाओं पे कुंद कुंद लिखे हुए हैं, वे कुंद कुंद कहते इसमें धर्म नहीं है, पुण्य आश्रव है, पुण्य भाव से बंद होता है, पुण्य से कोई मोक्ष नहीं मिलता। ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन ली तुमने और तुम्हें विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति सही कह रहा है, तो तुमने कल से क्या कहा? आज से जाना बंद। क्या हो गया? आज से जाना बंद, आज से मैं पूजा पाठ नहीं करना, आज से फालतू काम नहीं करना, आज से कोई ये कोई दम नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना कोई संयम नहीं होता। हमें समझ में आ गई ये बात। तेरी गुरु कहते अभी देखो यहाँ का प्रभाव पड़ गया है, अब यहाँ पे लग गया जोरदार, अब मान के चलो 10-15 साल यहाँ लगे रहे। देखना सुनना ध्यान से, हो क्या रहा है हमारे साथ। क्यों सुबोध जी? पक्के बुंदेलखंडी हो ना? कच्चे तो नहीं हो? पक्के। गड़ा गेंद तो समझते हो ना? गड़ा गेंद, गड़ा गेंद समझते हो? गांव में खेलते थे गड़ा गेंद, है ना? गड़ा गेंद माने कभी यहाँ मार रहे बाल को, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, समझ गए? ऐसे ऐसे ही हमें गेंद की तरह उछाला जा रहा है। कभी हम व्यवहाराभासियों में शामिल हो जाते हैं, कभी हम निश्चयाभासियों में शामिल हो जाते हैं, घबराना नहीं। और कभी फिर हमें लगता है अरे अरे यार ये तो गलती हो गई, ये तो ज्यादा ही निश्चय हो गया यार, और ये तो यार अपन गलत कर बैठे। फिर वो तीसरी शाखा प्रारंभ होती है उभयाभासियों की। कौन सी शाखा प्रारंभ होती है? उभयाभासियों की। तो देखो पहले तो व्यवहाराभासियों के ग्रुप में रहे, फिर चस्का चढ़ा निश्चय वाला, तो निश्चय भाषियों के ग्रुप में चले गए। फिर किसी ने समझाया बेटा दोनों मरोगे, ये निश्चय में मरेगा और तुझे व्यवहार में मरेगा। तो बोले साहब अब हम कहाँ जाए? बोले देखो उसके पास जाओ
वो त्यागी भी है, ब्रह्मचारी भी है, संयमी भी है और आत्मा की भी बात करता है। वो है सही बैलेंस वाला आदमी। तो फिर हम उसकी शरण में चले गए। और श्री गुरु कहते हैं एक गड़ा गेंद हो रही इसके साथ, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ गिरा कभी वहां गिरा। और पूरक चंद ने कभी अपना खुद का कोई अनुभव नहीं किया कि मैं खुद का भी तो अनुभव करूं। मैं कब तक इन पंडितों के भरोसे जीता रहूंगा, कब तक इन महाराजों के भरोसे जीता रहूंगा। और ये महाराज और ये पंडित, ये क्या कोई धर्म दे सकते हैं किसी को? जो पंडित महाराज तुम्हें धर्म दे रहा हो, धर्म दे सकता हूँ, तुम्हें मोक्ष पहुंचा सकता हूँ, तुम्हें ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता, समझ लेना एक कुछ खोखला है जो ये कहे कि मेरी शरण में आओ, मेरे भरोसे बैठो, मेरी बात। अरे श्री गुरु कहते ना, असली गुरु तो वो है जो तुम्हें कहेगा कि तुम स्वयं के गुरु स्वयं बनो। वो तुम्हें अपना चेला नहीं बनाएगा। क्या कहा मैंने? असली गुरु कभी चेला नहीं बनाता, असली गुरु तो गुरु ही बनाता है। और जो चेले चपाटे जो अज्ञानता में जीते हैं, तो अभी देखते हो हालत, देखते हो कि नहीं? जिसका ज्यादा प्रभाव पड़ गया तो ऐसे ही हो रहा है कि पहले क्रियाकांड ही बने, फिर बाद में क्रियाकांड छोड़ा, फिर बने समय सारी, फिर समय सार पढ़ पढ़ के भी कुछ नहीं मिला, फिर कहने लगे यार ये तो ज्यादा ही अतीरे हो रहा है, ऐसा तो नहीं यार अपन नरक चले जाए। भैया क्या करें अपन, यार पागल न बन जाए इनके। क्या अब सुनो सुनो, तीसरी शाखा चलो, वहां पे बैलेंस है, समय सार भी और क्रिया भी है। श्री गुरु कहते हैं तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू कहीं भी चला जा, क्योंकि तू अपनी डोर हमेशा दूसरों के हाथ में देता है। क्या कहा मैंने? तू हमेशा अपनी डोर दूसरों के हाथ में देता है और तुझे ऐसा ही तेरा शोषण किया जाएगा। कभी ये पंडित विद्वान तेरा शोषण करेंगे, कभी तेरा महाराज शोषण करेंगे, और कभी ये बीच वाले त्यागी ब्रह्मचारी करेंगे तुझे। क्यों? कि तू प्रमाणिकता से, अनुभव से जीना नहीं चाहता। तू तो दूसरों के भरोसे, तुम दे दो धर्म, तुम दे दो हमें, तुम बता दो सत्य क्या है, और अपने को दीनहीन, कभी कभी अपने को भ्रम से भगवान मान लिया, मैं भगवान हूँ, पर्याय को छूते ही नहीं, पर्याय में जाते ही नहीं, पर्याय में आते ही नहीं, पर्याय को तो मेरा अंश मेरे में नहीं। अब ऐसी बड़ी बड़ी बातें सीख ली। और फिर किसी ने कहा बेटा ऐसी ही बातें करो, पर्याय वाली है ना, ये पर्याय के बिना ज्यादा ही जी रहे हो ना, सीधे नरक में डंडे पड़ेंगे। ओह यार, नरक में डंडे पड़ेंगे क्या? अब दौड़ा गया बेचारा, क्योंकि भय का भूत। हवा को जाड़ो, सम्यक भैया आगे करो, जब देखो सो आगे ठाड़ो, है कि नहीं? है ऐसे ही वो भय से बेचारा अपने को अजर अमर मानने लगा कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है। और फिर जब मरने का समय आया तो फिर कहता बचा लो बचा लो बचा लो। फिर वो कहते तुम आत्मा अजर अमर, वो कहता काय का अजर अमर है, मैं कहीं ले चल भाई, बच जाऊं। क्योंकि अनुभव के बिना अजर अमर कहने की क्या कीमत है? रमेश जी, ग्वालियर, रमेश जी, अरे बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बात ख्याल में आती कि नहीं आती? अरे सुनो, अंत समय में ये बात समझ लो, अभी भी समझ लो, अपना लोटा खुद को ही छानना पड़ेगा। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? कुंद कुंद के भरोसे जियोगे तो मर जाओगे। कुंद कुंद ने तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करके कहा था शुद्ध है, और तुम देह का अनुभव करके कहते हो आत्मा शुद्ध, कैसे चलेगा? तो फिर हम करें क्या? फिर तो कोई बात आ गई, हम शुद्ध माने के नहीं, अनुभव से करो ना, अनुभव से मानो, अनुभव के दम पे जियो। ये ग्रुप बाजी बंद करो, इस ग्रुप वाला वो ग्रुप वाला, कुछ नहीं रखा। जो ये जो आपस में लड़ाई चल रही है ना कि वो ग्रुप सही है और ये ग्रुप सही है, पागलपन छोड़ दो, कुछ नहीं रखा। जो ज्ञानी, सुनो सुनो सुबोध जी, जो ज्ञानी होते हैं वो किसी ग्रुप में नहीं होते। खतरनाक बात कह रहा हूं मैं। जो ज्ञानी होते हैं उनके कोई ग्रुप नहीं होते, और जिनके ग्रुप होते हैं वो ज्ञानी नहीं होते। ये ग्रुपबाजी से काम नहीं चलता, मेरा तेरा से काम नहीं चलता, समझ गए ना? इसको बचा लो उसको बचा लो, वो भटक जाए ना बच जाए, ये सब चिंता करने वाला धर्मात्मा होता ही नहीं। गुरुदेव से कोई कहता था कि आप ऐसी बात करोगे तो लोग स्वच्छंदी हो जाए, कोई हो जाए तो मैं क्या करूं, मैंने किसी का ठेका ले रखा है?
या मेरे ऊपर कोई भार है? श्री गुरु कहते हैं कि भाई आत्मज्ञान की बात हम तो समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अनुभव तो खुद को ही करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं जो बोल रहा हूँ आप सब एक साथ समझ रहे हैं कि सब अलग अलग समझ रहे हैं? बताओ। सब अलग अलग समझ रहे हैं, सब अपने अपने अर्थ निकाल रहे हैं, जबकि मैं एक ही हूं। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूं और अर्थ कितने निकाले जा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग इतने खतरनाक हैं कि कुंद कुंद पे टीकाएं चल रही हैं। कुंद कुंद एक टीकाकार उनके बारे में कुछ कह रहे हैं कि शायद कुंद कुंद ऐसा कहना चाहते थे, एक टीकाकार कह रहे कुंद कुंद शायद कुछ ऐसा कहना चाहते थे, फिर पंडित विद्वान कह रहे नहीं वो ये कहना चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे। कोई अनुभव नहीं कर रहा है कि भाई साहब अनुभव ही कर लो ना, पता चल जाएगा क्या कहना चाहते थे। नहीं समझ में आया? मैंने कल कहा था ना कि नमक पे रिसर्च करने की जगह नमक डेली मुंह में रख लो ना भैया। कुंद कुंद आत्मा को शुद्ध मानते थे क्या शुद्ध मानते थे? इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे क्या मिलने वाला है तुम्हें? तुम अपने अनुभव की बात करो कि तुम्हें कैसा दिखता है। हमें कुछ नहीं दिखता तो अनुभव करो। कुंद कुंद भगवान तो इशारे दे रहे हैं। इशारे समझते हो? इशारे का अर्थ है कि जैसे चांद को दिखाते इशारे से, और कोई उंगली को ही चांद समझ ले तो क्या होगा? मरेगा कि नहीं मरेगा? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि हम तो तुम्हें आत्मा का इशारा कर रहे, तुम अंदर में डुबकी लगाओ, उस शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, तब पता चलेगा कि शुद्ध आत्मा ज्ञान दर्शनमयी वस्तु कैसे है कैसे नहीं है। तो आप ये हम सब गहराई में एक एक बात समझ लें। रटे रटाए उत्तरों से काम नहीं चलेगा, अपने उत्तर खुद के खोजो। आपके उत्तर खुद के होने चाहिए, और जब तक आपके उत्तर खुद के नहीं हो तब तक उत्तर मत देना। दो मंदिरों के बालक थे, दो पुजारियों के लड़के थे, और उन दोनों मंदिर वालों की लड़ाई चलती थी। हर मंदिर वालों की लड़ाई चलती, कभी दो मंदिरों में दोस्ती तो होती नहीं। देखी कभी मंदिर वालों में दोस्ती? अनिल जी, एक ही मोहल्ले में दो जैन मंदिर हो तो एक कमेटी वाले दूसरे कमेटी वाले से बात नहीं करते। ये हालत है, ये हालत है अपनी, ये हालत है। और हमारा धर्म सर्वोत्कृष्ट, हम सबसे बड़े धर्मात्मा, ये तुम्हारी हालतें हैं। तुम हिंदू मुसलमानों के झगड़े को देख के हालत खराब करते हो कि ये क्या है। तुम खुद कितना झगड़ा करते हो देखते हो? आज मोक्षुई में कितने ग्रुप बन गए हैं? क्यों? हमें तुम्हारे यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहीं जितने मुमुक्षु ग्रुप चलते हैं ना, वो हम ही जानते कि क्या क्या होता है, उस पर ज्यादा क्या बोलना। तो श्री गुरु कहते हैं कि एक तरफ तो शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा की बातें करते हैं, और ये क्षुद्र अहंकार, मेरा मंदिर और तेरा मंदिर, इस पे लड़ाई चलती है। अभी इतनी हालतें। ख्याल में आ रही बात कि नहीं आ रही? रुक रहा है क्या इंटरनेट? इंटरनेट रुक रहा है ना? डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। लेकिन ये जहाँ डिस्टर्ब होता है ना, वहां पर भी मेरी रिकॉर्डिंग होती रहती है ऑडियो वाली। अगर उसमें कहीं तुम्हें लगाओ कि यार यहाँ रोका था, तो उस मिनट पे जाके सुन सकते हो, बात छूट जाए तो श्री गुरु कहते हैं कि ये झगड़े किस बात की निशानी है? ये झगड़े इसी बात की निशानी है कि ये सब अज्ञानी है। श्री गुरु कहते हैं कि देखो भाई, मुमोक्षु मुमोक्षु मुमोक्षु, हम मुमोक्षु मुमोक्षु, तो पहले व्यवहारियों से लड़ते थे, फिर व्यवहार पहले फिर श्वेतांबरों से लड़ते थे, फिर व्यवहारियों से लड़ने लगे, फिर व्यवहारियों से लड़ने लगे। एक महाराज दूसरे महाराज के पंथवाद से लड़ने लगे, वे कहते हम इन महाराज के चेले हैं, वो कहते हम इन महाराज के चेले हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, वो कहते हम तुमसे बात नहीं करेंगे। है ना, ये हालते हैं। फिर साहब मोक्षु बन गए, फिर मोक्षु में भी इनकी संस्था अलग, इनकी। श्री गुरु कहते ये सब काय के लक्षण है? ये कोई आत्मज्ञान के लक्षण नहीं है। भले ही बातें ऊंची ऊंची आत्मा की हो, उससे कुछ नहीं होता। बातें तो तुम्हारे यहाँ इस तरीके की चलती, तो किसी के यहाँ किसी तरीके की चलती, लेकिन कीमत तो तुम्हारे स्वयं के अनुभव की है, स्वयं के अभिप्राय की है। क्या कहा मैंने? क्या अनुरंजन जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? लालू जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा लालू जी एक बात बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता? जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। यार तुम कहने से डरो मत, कोई बात नहीं।
हैं? होता है कि नहीं होता? होता है, होता है। ये जो 10-10 लाख रुपए दे के जो ट्रस्टी बनते हैं, ये धर्म के नाम के लिए नहीं बनते, अपने पद और प्रतिष्ठा और अपनी संस्था और अपने बाप की संस्था बनाने के लिए 10 लाख रुपए देते हैं। कोई धर्म के लिए कोई नहीं देता। और फर्क गरजते हैं, हम ट्रस्टी हैं, हमारा मंदिर है, हमारे परमिशन के बिना तुम अंदर कैसे घुसे? समझ गए कि नहीं समझ गए? ये क्या है? ये सब धर्म के ठेकेदारों की पोल खोल देता हूं मैं। ख्याल में आया नहीं? हाँ, तो वो बच्चे वाला उदाहरण दे रहे थे। 2 मंदिर के पुजारियों के बच्चे थे और उनकी आपस में नहीं बनती थी। तो वो मंदिर का जो बच्चे थे वो तो छोटे छोटे थे। तो जो एक मंदिर का बच्चा था वो बाजार सब्जी लेने जा रहा था, तो उसी टाइम दूसरे मंदिर का बच्चा भी जा रहा था। तो उनको ये तो पता था कि हम दोनों की दुश्मनी चलती, हमारे मंदिर की उनके मंदिर की। तो वो बच्चा बोला कि क्यों भाई, कहाँ जाते हो? तो वो बोला, जहाँ मेरे पैर ले जाते हैं वहीं जाता हूँ। तो वो तो चुप हो गया बेचारा पहले वाला, कोई जवाब नहीं आया इसके आगे। तो वो घर आया और अपने पुजारी पंडित जी से बोला कि अरे पिताजी, आज तो वो दूसरे वाले मंदिर के बच्चे ने मेरी जबान बंद करा दी। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले, उसने से मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, और वो बोला कि जहाँ पैर ले जाते हैं। इसके बाद तो मुझे कोई जवाब ही नहीं आया। बोले हम उन मंदिर वालों से कभी नहीं हारे और तूने हमारी नाक कटवा दी। कल फिर जाना सुबह, उससे फिर प्रश्न पूछना कि कहाँ जाते हो, और वो कहेगा कि जहाँ पैर ले जाते हैं। तो तुम कहना अगर पैर नहीं होंगे तो जाओगे कि नहीं जाओगे? उसने कहा ये बात ठीक है। वो गया अगले दिन, फिर वो सब जा रहा था। उसने कहा कहाँ जाते हो? उसने कहा जहाँ हवा ले जाती है। अभी फिर घबरा गया, क्योंकि ये तो उत्तर याद करके क्या आया था कि ये कहेगा कि जहाँ पैर ले जाते हैं, और मैं पूछूंगा कि पैर नहीं होंगे तो जाओगे। अब ये तो कहता है हवा ले जाती है। अभी फिर चुप रह गया बेचारा। अभी फिर आ गया घर। बोला साहब मैं तो फिर हार गया। बोले क्या हुआ? बोले आज उसने उत्तर बदल दिया, बड़ा बेईमान आदमी है। कल उत्तर अलग दिया था, आज उत्तर अलग दे दिया। बोले आज क्या दिया? बोले कहता जहाँ हवा ले जाती है। अरे बोले तू तो मेरी बहुत बेइज्जती करा रहा, उस मंदिर वालों से हमारी 7 पीढ़ियां नहीं हारी और तू हार के आ रहा है। बोले पापा दूसरा उत्तर बताओ। बोले अब उससे कल पूछना कि तुम कहाँ जाते हो, और वो कहेगा जहाँ हवा ले जाती है। तो तुम कहना अगर हवा नहीं चलेगी तो जाओगे कि नहीं जाओगे? उसने कहा जी बात ठीक है। वो अगले तीसरे दिन गया। बोले कहाँ जाते हो? उसने तो उत्तर मन में सोच रखा था कि ये बोलेगा सब्जी पानी क्या हवा ले जाती है वहां जाता हूँ, एयर ले जाते। तो दोनों उत्तर सोच रखे थे, लेकिन उसने आज तीसरा उत्तर दे दिया, मैं तो सब्जी लेने जा रहा हूँ। आज उसने क्या उत्तर दे दिया? मैं तो सब्जी लेने जा रहा हूँ। तो बेचारा फिर हार गया। ये कहानी क्या कह रही है? ये कहानी कह रही है कि ऐसे ही रटे रटाए उत्तर तुम्हारे हैं। कोई पूछता है द्रव्य कितने हैं? 6। तत्व कितने हैं? 7। आश्रव दुखरूप के सुखरूप? दुखरूप है कि नहीं? जीव कैसा है? जानने देखने वाला। उद्गल कैसा है? जड़मयी है कि नहीं? आत्मा कैसा है? शुद्ध बुद्ध त्रिकाल गायक ध्रुव परमात्मा। हूँ परमात्मा छू। श्री गुरु कह रहे ये उत्तर तेरे हैं कि उससे सिखाए हुए उत्तर हैं, और जब कल के दिन तेरी परीक्षा होगी अनुभव की तो तू फेल हो जाएगा, क्योंकि फिर तू कहेगा कि साहब मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे ही श्री गुरु कहते सुनो, और अपने को ज्ञानी मानने में बहुत मजा आता है, क्योंकि हम भले ही अपने को ऊपर ऊपर से अज्ञानी कहें, लेकिन अंदर अंदर से तो हम ऐसा मानते हैं कि जितना ज्ञान हमारे अंदर है ना, हम जितनी गहरी बात पकड़ते ना, इतनी गहरी बात कोई नहीं पकड़ता। अंदर ही चलता रहता है और ऊपर से कहते रहते अज्ञानी अज्ञानी। एक आदमी एक संत के पास गया, जैसा कि हमेशा बोलते हैं। बोले साहब हम तो आपके चरणों की धूल हैं। संत थोड़ा होशियार था, उसने कहा तुम धूल से ज्यादा हो भी नहीं कुछ। क्या कहा उसने? उसने क्या कहा कि धूल से ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो अभी जो इतना विनम्र बन रहा था ना, झुक रहा था, एकदम खड़ा हो गया। ये तो आपकी अहंकार की चरम सीमा हो गई। मैं आपको इतनी इज्जत दे रहा हूँ और आप कहते तुम धूल से ज्यादा नहीं। तो उनने कहा तुमसे कहा किसने था कि तुम मुझसे ऐसा बोलो? तुम मेरे से बोले इसलिए थे कि मैं बोलूं नहीं नहीं तुम धूल नहीं हो, तुम तो मेरे सिर पे बैठने लायक हो। समझ गए कि नहीं समझ में आया? तुम्हारी ये जो विरोधाभास के उत्तर हैं, ऐसी हालत है। ऐसे हम ऊपर ऊपर से तो बोल रहे पंडित जी हम तो अज्ञानी जीव है, और मन ही मन सोचते पंडित तेरे से बड़ा ज्ञानी तो मैं हूँ।
लेकिन बात क्या समझते हैं, पंडित जी हम अज्ञानी जीव हैं, हम कुछ जानते नहीं, आपसे एक प्रश्न पूछना है। पूछो भाई। वो जो आपने कल जो प्रवचन में जो बात ली थी ना, उसमें थोड़ी गलती कर गए आप, गजब हो गया। अभी कह रहा था कि अज्ञानी है, मैं कुछ जानता नहीं, और पंडित जी को समझा रहा है कि आप प्रवचन में कहाँ गलती कर गए थे। तो ज्ञानी ज्यादा कौन है भाई? कौन है? वो स्वयं है। ऐसे ही हमारे जीवन भर क्या होता है, हम उधार विद्या से काम चलाते रहते हैं और दूसरों की खिंचाई करने में बहुत मजा आता है। दूसरों की अगर कमी पकड़ लें तो मजा आ जाए, क्योंकि दूसरों की कमी पकड़ो तो अपन ज्ञानी सिद्ध होते हैं। तो देखो भाई, ये अहंकार के लिए ज्ञानी बने रहना मूर्खता है। ये पागलपन छोड़ो। अगर वास्तव में आत्मा की भूख है, तो आत्मा की सच्ची प्यास है, तो अनुभव चाहिए हो, तो मोक्ष मार्ग में प्रेम जगा हो, तो सच्चा सुख चाहिए हो, तो और अगर बेहोशी में जीना है तो जीते रहो, व्यर्थ बातों में उलझे रहो, सबके बारे में सोचते रहो, व्यर्थ के उत्तर देते रहो, व्यर्थ की लड़ाई झगड़े करते रहो, मैं सही और तू गलत और तू सही और मैं गलत, इसी में जीवन चला जाएगा और आत्मा का अनुभव रह जाएगा। इसलिए भाई, जब तक मुझे मेरा अनुभव नहीं हो जाए, मुझे नहीं पता क्या सही और क्या गलत। मैं तो अपने अनुभव से बताऊंगा कि क्या सही और क्या गलत। इस तरीके की दृष्टि तुम्हारी जब सच्ची बनेगी, सम्यक होगी, तब तुम्हें आत्मानुभव हो सकता है। उसके पहले भाई मुश्किल है, मुश्किल नहीं असंभव है। इसलिए पंथवाद के जहर, ग्रुपबाजियां, ये निश्चयवासियों की और ये व्यवहारावासियों की, इनकी जो गड़ागेंद बनना बंद करो। अपने को स्वयं पहचानो, स्वयं की दृष्टि पैदा करो, विवेक की आंख अपनी खोल के रखो। श्री गुरु कहते तुम्हें आत्मानुभव हो सकता है। और अगर तुम दूसरों के भरोसे अपना जीवन जियोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे भय का और तुम्हारे लोभ का ये सारे पाखंडी हमेशा फायदा उठाते रहेंगे और तुम हमेशा इन्हीं के चक्करों में फंसे रहोगे। विचार करना। सहजानंदी शोध